मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सब लोग उठ गए हैं। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। स्टे बहुत कंफर्टेबल था, सबने खूब एंजॉय किया और ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ बाहर टेम्परेचर शायद माइनस में है, लेकिन अंदर ज़्यादा फील नहीं हुआ। पैक भी हम पूरी तरह से रहे, बच्चे भी, मैं भी। काफ़ी कंफर्टेबल स्टे था। शाम को हम आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिखा पाए थे, अभी दिखाते हैं कि जो हमारा होटल था उसके बाहर का व्यू कैसा है। ये इस तरह का नज़ारा बाहर का मैस्मराइजिंग व्यू, सुबह होती हुई और वो बर्फ़ और ऊपर ऊपर धूप आने लगी है। कुछ इस तरह का नज़ारा जो था वो सुबह का था। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा व्यू। जब पूरी तरह से यहाँ स्नोफॉल हो जाता है तो सच में जो जन्नत बोलते हैं ना मनाली को, वो जन्नत यहाँ फील होती थी। हमारे रूम की बालकनी, बालकनी से भी कुछ व्यू आपको दिखाते हैं। ये बालकनी से व्यू है। सोलंग के पास हमने होटल लिया था। सोलंग से जो ओल्ड मनाली रोड है बरवाह के, वहाँ होटल लिया था। बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था। स्टाफ बहुत अच्छा, सर्विसेज बहुत अच्छी, कोऑपरेटिव हैं और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल है। फ्रेंड्स, तो हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। आपको याद नहीं रही दिखाने की, सॉरी, क्योंकि बहुत भूख लगी थी हमें। 9 o'clock के आसपास हमने ब्रेकफास्ट किया है। तो फिर अभी हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सब तैयार हो चुका है। मैं इस वक्त हमारे रूम की बालकनी में खड़ा हूँ। तो अब आपको रिटर्न जर्नी भी दिखाएंगे। ये है हमारे ब्लॉग का डे 2 और लास्ट डे। तो ये है हमारा कमरा, ये देखिए, यहाँ सब रेडी हो चुके हैं। निकल रहे हैं दोस्तों। आप 9:30 के आसपास का टाइम हो गया आई थिंक। ठीक है, ज्वाइन करते हैं, रास्ते में ज्वाइन करते हैं आपको। रिटर्न जर्नी आपको दिखाते हैं। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, कोई पता नहीं हम कहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे। सिर्फ एक जगह है कि जिस शीला नेगी के सिड्डू ढूंढने हैं। अब देखते हैं रास्ते में शीला नेगी के सिड्डू मिलते हैं कि नहीं मिलते। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आपको मिलेंगे अपनी रिटर्न जर्नी में। तो चलिए। ट्राइपॉड दे दे। ट्राइपॉड ले लो तो। रुको भी। इधर बहुत ही क्वालिटी अकोमोडेशंस हैं। ये बरवा रोड है, बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, अच्छे होटल्स हैं। पार्किंग मिल जाएगी आपको सारी जगह, हर होटल में। इससे मनाली बीच में कई बार बहुत प्रॉब्लम रहती है पार्किंग की। उस तरह से इधर काफ़ी अच्छा एरिया है अकोमोडेशन के हिसाब से। स्ट्रीमिंग कर दो। इस ब्रिज को क्रॉस करके हम फिर से मेन रोड, जो पलछान मनाली मेन रोड है, उस पर आ जाएंगे। यहाँ से ये कर मौसम आज भी ऑलमोस्ट क्लियर है, हल्के फुल्के क्लाउड से हल्के फुल्के।
फ्रेंड्स, हमने माल रोड की पार्किंग में यहाँ लगा दी है अपनी गाड़ी। अपनी ये हमने यहाँ लगा दी। तो अब थोड़ा माल रोड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम। तो चलिए आपको भी साथ में हम एक्सप्लोर कराएंगे। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है जैसे आपको पता है, और ऑटो में चल पड़े हैं हडिम्बा माता। ऑटो भाई। और फिर लगभग 10:30 पर हम पहुंचते हैं हिडिंबा टेम्पल। ये साथ में कुछ शॉप्स, सुबह सुबह हालांकि शॉप सारी खुली नहीं थी। ये हिडिंबा के पास सीनिक ब्यूटी। सबने लाइफ में एक बार विज़िट ज़रूर किया है मनाली में हिडिंबा टेम्पल, तो आपने देखा होगा। ये कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए वहाँ हमने। सुबह सुबह मंदिर में बहुत ज़्यादा लोग पहुँच चुके थे, बहुत ज़्यादा लोग। ये रास्ते में आपको पता है एक वेंडर्स खड़े रहते हैं फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए। इनके पास याक होते हैं, इन पे बैठो और अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा लो। तो हम भी पहुंच गए माँ हिडिंबा के मंदिर यहाँ में हाज़िरी लगाने। इससे पहले ही यहाँ कुछ भक्तजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा भक्ति रस में डूबे हुए थे, मंदिर में अपनी हाज़िरी भरते हुए। काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ श्रद्धालु लोगों का, क्योंकि संडे था। तो पता लगा कि कुछ स्थानीय लोग भी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मंदिर विज़िट करने आते हैं इस दिन, इसलिए ज़्यादा रश था। तो हम भी लाइन में लगे, दर्शन किए और बाहर से कुछ इस तरह से व्यूज़ कैप्चर करने की कोशिश की। मौसम क्लियर था, इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ फ़ोटोज़ आ रहे थे। तो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और कुछ रील के लिए कुछ सिनेमैटिक क्लिप्स भी यहाँ हमने शूट करी। तो अभी हम माल रोड में पहुंच चुके हैं। तो साथ साथ तो फिर वापस हम पैदल ही पहुंच जाते हैं माल रोड। ये मनाली का माल रोड। जैसे ही आप एंटर करते हो, ये हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा यहाँ लगी है, बिल्कुल एंट्रेंस पे ही। जब आप अटल टनल की तरफ से आते हो वापस, ऊपर ये चौक पर बहुत बड़ी सी प्रतिमा। और ये कुछ इस तरह से सुबह सुबह माल रोड का नज़ारा था। अरे भाई बहुत ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम था, लगभग 11:15 के आसपास का टाइम था। लेकिन मौसम क्लियर था, कुछ टूरिस्ट थे। तो ये मनाली का माल रोड, हमारे साथ आप भी एंजॉय करें। वॉइस ओवर ही करेंगे ना इन पे। और उसके बाद एज़ यूजुअल कुछ शॉपिंग हुई विंटर्स के लिए। मनाली अच्छी मार्केट्स हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए। मनाली में आपको विंटर कलेक्शन बहुत अच्छी मिल जाती है, और अगर आप बार्गेनिंग स्किल्स ठीक हैं तो आप अच्छे प्राइस में अच्छी चीज़ ले सकते हैं, जो शायद यूजुअली आपको बाहर नहीं मिलती। उसके बाद फिर एक वहाँ वॉल्वो बुकिंग काउंटर है, उस पर फ्रेश जूस लिया चलने से पहले। टिश्यू बहुत टेस्टी है सच में, मतलब बिल्कुल फ्रेश जूस है, ठीक है, और टेस्टी है, रिफ्रेशिंग।
इट इज क्वाइट रिफ्रेशिंग। ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। और 2 घंटे फिर मार्केट घूमने के बाद हम शुरू करते हैं अपनी रिटर्न जर्नी टू बिलासपुर। रास्ते में सिर्फ अब एक टारगेट था कि कुल्लू के आसपास के ही वही सिड्डू, जो सुबह आपको बताया था कि शीला नेगी काफ़ी फेमस है सिड्डू के लिए। शीला नेगी का सिड्डू होटल ढूंढेंगे और वहाँ सिड्डू खाएंगे और उसके बाद वापस बिलासपुर। बने रहिए जर्नी में, देखते हैं हम ढूंढ पाते हैं नहीं ढूंढ पाते। फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं शीला नेगी सिड्डू कॉर्नर। और ये मैंने नई जैकेट भी ले ली है। ये है हिमाचली, स्पेशली आई थिंक ये कुल्लू लाहौल की एक बहुत फेमस डिश है सिड्डू। बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। और टेस्ट ऐसा कि अगर या तो आप अप्रिशिएट करोगे, बन गया तो बन गया, तो आप अप्रिशिएट करोगे, अदरवाइज हो सकता है किसी को ना पसंद आए। लेकिन बहुत अगर टेस्ट बन गया ना तो आप बार बार इसकी डिमांड करोगे। मैडम की पसंद, कल से बोल रहे थे कि शीला नेगी के वहाँ काउंटर पर हम सिड्डू खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। शायद हर से पहली बार टेस्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? कुछ टेस्ट बना आपका टेस्ट? अप्रिशिएट कर रहे हो टेस्ट को? ओके, इशिता बताएगी। खा सकते हो ना? अच्छा लगा? खाओ आप खाओ। आप सिड्डू के अलावा और भी बाकी चीज़ें, मोमो फुल हाफ फ्राइड भी मिल जाएंगे, मैगी है, चाउमीन है, सिंपल चाय भी मिलेगी। बहुत टेस्टी से सिड्डू और कुछ मोमोज खाने के बाद फिर हम चल पड़ते हैं वापस कुल्लू से होते हुए। कुल्लू के बिल्कुल पास में ये बवेली जगह है, जहाँ पर ये शीला नेगी जी का काउंटर है। काफ़ी फेमस है। बिलासपुर के नलवाड़ी मेले में भी इनका काउंटर लगता है। सिड्डू के लिए काफ़ी फेमस है। अभी कुछ ही आगे निकले थे कि साथ में ये राफ्टिंग का नज़ारा देखने को मिल गया। सो हमने कुछ देर रुक के यहाँ राफ्टिंग सिर्फ देखने का एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे जो है वो बच्चों के साथ राफ्टिंग नहीं की जा सकती थी। मैंने अकेले तो काफ़ी बार एंजॉय किया है, अकेले मतलब फ्रेंड्स के साथ, लेकिन फैमिली के साथ जो है वो शायद बच्चे डर रहे थे, सो सिर्फ देखा और फिर आगे निकल लिए।
फिर रास्ते में कुछ मस्ती टाइम शुरू हुआ, कुछ गाने गाते हुए, फिर अंताक्षरी चली, फ्रंट सीट वर्सेस बैक सीट, और फिर वही ऑब्वियस सा रिजल्ट, फ्रंट सीट वाले हार गए, क्योंकि हमें गाने याद नहीं रहते, जेंट्स को गाने याद नहीं रहते हैं। तो मेरे जूनियर पार्टनर साहब भी मेरे साथ पार्टनर बन के ज़्यादा खुश नहीं रहे, क्योंकि हमारी टीम हार गई। फिर पंडोह के पास हमें काफ़ी एक मैगी पॉइंट दिखा अच्छा सा, वहाँ पर हर्षित साइकिल का दिल भुल गया मैगी का, और मैंने भी फिर कॉफ़ी पी ली, कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए, बैक नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा था, बैक व्यू, और उसके बाद हम निकल पड़े सीधा बिलासपुर का टारगेट लेके। इस तरह से फिर काफ़ी ज़्यादा यादें इकट्ठी करके, बहुत प्लेजेंट सी मेमोरीज साथ लेके, सिर्फ 2 दिनों में बड़ा लंबा सा टूर लगा के एंजॉय करके, सिर्फ छुट्टियों को पूरी तरह यूटिलाइज करके हम बिलासपुर लगभग 5 बजे के आसपास हम बिलासपुर पहुंच जाते हैं। बहुत सारी अच्छी सी यादें जहन में लेके, जो कि शायद काफ़ी लंबे समय तक जो है वो तरोताज़ा रखती हैं, हमें एनर्जेटिक रखती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।